हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेंजिंग के बारे में। रेंजिंग होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, और सर्विंग में इसका क्या यूज है, रेंजिंग का हमारा क्या महत्व होता है सर्विंग में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। रेंजिंग रेंजिंग कहते किसको है? रेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि जब रेंजिंग रॉड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब हम अभी तक तो हमने इसका वीडियो नहीं बनाया, इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेन सर्वे, उसमें हम बताएंगे कि उसमें रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं और उसमें ऑफसेट रॉड का भी आपको यूज आएगा। ठीक है, तो रेंजिंग होता क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर हम बताना चाहें तो एक दो पॉइंट के बीच में, सपोज हमारे पास दो पॉइंट है कहीं पर, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट पर हमेशा तो पता ही होगा कि दो पॉइंट के बीच में हमेशा जो रेखा बनती है वो एक सीधी लाइन बनती है। दो पॉइंट कहीं भी हो वो वहाँ पर हमें, सपोज एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से भी लाइन अगर जाएगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये सपोज इस पॉइंट के बजाय में पॉइंट कहीं यहाँ हो तो यहाँ भी आएगा तो हमारा एक सीधी लाइन ही होगा। तो मतलब दो पॉइंट के बीच में जो लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी ही होती है। तो रेंजिंग वह प्रोसेस है, रेंजिंग वह तरीका होता है, वह प्रोसेस है जहाँ पर दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट इस तरह से स्थापित किया जाए, तीसरा पॉइंट इस तरह से स्थापित किया जाए कि वह एक सीधी रेखा बन जाए, कि वह एक क्या हो, सीधी रेखा बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, उसको कहा जाता है रेंजिंग। ठीक है, अगर ये रेंजिंग हम रेंजिंग रॉड की हेल्प से कर रहे हैं, रेंजिंग का प्रोसेस ये रेंजिंग रॉड की हेल्प से कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि दो रेंजिंग रॉड के बीच में, सपोज एक रेंजिंग रॉड ये है, एक रेंजिंग रॉड ये है, इसके बीच में तीसरे रेंजिंग रॉड को इस तरह से स्टेबल किया जाए कि तीनों रॉड एक सीधी लाइन पर आ जाए, उसको कहा जाता है रेंजिंग। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग क्या होता है? रेंजिंग इज ए प्रोसेस, रेंजिंग क्या है? तो रेंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट इज नोन एज रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब क्या है कि दो एंड पॉइंट के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट इस तरह से बनाया जाए कि वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर दे, उसको रेंजिंग कहा जाता है। रेंजिंग मस्ट बी डन बिफोर ए सर्वे लाइन चेंज। जब हमें सर्वे लाइन बनाना होता है, सर्वे लाइन का फॉर्मेशन करना होता है, तो सबसे पहले हमें रेंजिंग करना होता है। तो रेंजिंग हम लोग करेंगे किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग रॉड। एंड इसके बाद हमको यूज आएगा चेन का, जो कि डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग में बी डन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय द नेकेड आई और बाय लाइन रेंजर और थोडोलाइट। जनरली रेंजिंग इज डन बाय नेकेड आई विद द हेल्प ऑफ थ्री रेंजिंग रॉड। रेंजिंग में बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, रेंजिंग क्या होता है, हम सब ने जाना कि रेंजिंग होता क्या है। रेंजिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसके तहत में हम लोग क्या करते हैं कि दो रेंजिंग रॉड के बीच में, या फिर दो, ऐसा करते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में तीसरे पॉइंट को इस तरह से स्थापित किया जाए, इस तरह से तीसरा पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट लगाया जाए कि तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में आ जाए। अब चूंकि दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो तीसरा पॉइंट को ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम तीसरा पॉइंट को अगर इसके बाहर हमें ले जाना होगा, इस पॉइंट के अगर बाहर हमें यहाँ पर ले जाना होगा, तो इस तरह से स्थापित करेंगे तीनों लाइन, तीनों पॉइंट एक साथ में आ जाए, एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा का निर्माण करें, तो कहा जाएगा कि वो रेंजिंग होता है। या तो इसके बीच में हम लोग लगाएं, या फिर इस पॉइंट का हम लोग इधर भी लगा सकते हैं। इस तरह से यूज किया जाए रेंजिंग का कि वो एक सीधी लाइन बन जाए, उसको कहा जाता है रेंजिंग। ठीक है, तो रेंजिंग के लिए हमें जो मिनिमम रॉड की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम नंबर ऑफ रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है 3। कम से कम 3 रॉड चाहिए हमें किसी लाइन को स्ट्रेट करने के लिए, किसी लाइन को ये बताने के लिए वो एक सीधी रेखा में है, उसको कहा जाता है क्या? रेंजिंग। और हमें मिनिमम कितने रॉड चाहिए उसके लिए? तो 3 रॉड चाहिए होते हैं। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसा कि डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में जितना रॉड हमें चाहिए उतना हम मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होगा, उससे कम में कोई रेंजिंग नहीं हो पाएगा, 3 से कम में रेंजिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके टाइप्स का। तो टाइप्स होते हैं दो टाइप्स होते हैं रेंजिंग के। पहला टाइप्स होता है डायरेक्ट रेंजिंग, पहला टाइप्स होता है डायरेक्ट रेंजिंग, और दूसरा टाइप्स होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग का। ठीक है, दोनों में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि होता क्या है डायरेक्ट रेंजिंग और क्या होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो देखिए, डायरेक्ट रेंजिंग, रेंजिंग का वह पार्ट, डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि व्हेन इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड्स आर फिक्स्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्टेशन, दिस प्रोसेस नोन एज द डायरेक्ट रेंजिंग। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब फ्लैट ग्राउंड पर, जब किसी समतल पर, किसी पॉइंट, किसी सरफेस पर दो रेंजिंग रॉड हमें साफ साफ दिखाई दे एक ही पॉइंट से,
एक ही पॉइंट से दो रॉड हमें दिखाई दे और हमको तीसरा रॉड इस तरह से स्थापित किया जाए कि वो एक सीधी लाइन बन जाए, तो ऐसे रेंजिंग के प्रोसेस को डायरेक्ट रेंजिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फिर से समझेंगे। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि हमको अगर एक सीधी लाइन हमारी, सपोज दो पॉइंट हमारे यहाँ पर है, दो पॉइंट हमारे, पहला पॉइंट एक यहाँ पर है, एक दूसरा पॉइंट यहाँ है। अगर ये दोनों पॉइंट हमको किसी भी प्लेस से हमें दिख रहे हो, मतलब दोनों रेंजिंग रॉड, दोनों पॉइंट हमें साफ साफ देखे जा सकते हो एक ही पॉइंट से। अगर हम यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो यहाँ से हमको दोनों पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही दिख रहा है, और हमको इसके बीच में एक रेंजिंग रॉड को स्थापित करना है कि वो सीधी लाइन बन जाए। तो रेंजिंग के इस प्रोसेस को हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग कहा जाता है। रेंजिंग के इस प्रोसेस को हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो देखने की क्षमता है वो बिल्कुल सीधी, मतलब कि तीनों रेंजिंग रॉड को हम इजीली देख सकते हैं, मतलब दोनों रॉड को, रॉड ए और बी को हम इजीली देख सकते हैं, और इसके बीच में तीसरा रॉड हम स्थापित कर सकते हैं। तो रेंजिंग के इस प्रोसेस को कहा जाता है कि डायरेक्ट रेंजिंग है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट रेंजिंग वह रेंजिंग होता है कि जिसमें स्थापित करने वाले इंटरमीडिएट पॉइंट से दोनों पॉइंट इजीली दिख जाए, उसको कहा जाता है डायरेक्ट रेंजिंग। मतलब हमें अगर पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हमें एक तीसरी रॉड इस तरह से लगाना है कि वो एक सीधी लाइन बन जाए, तो ये दोनों पॉइंट ए स्टेशन से भी दिख रहे हों या फिर किसी प्लेस यहाँ से भी अगर खड़े हो तो ये दोनों पॉइंट भी दिख रहे हो, कहीं से भी ये दोनों पॉइंट हमें ईजिली दिख रहे हों, तो साफ साफ अगर देखी जा सकते, एक स्टेशन से दोनों ही पॉइंट को अगर साफ साफ देखा जा सके और उसके बीच में हमें तीसरा रॉड लगाना हो, तो रेंजिंग के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहा जाता है डायरेक्ट रेंजिंग। दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट रेंजिंग में होता क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको कर पाना। क्यों? देखिए, अगर डायरेक्ट रेंजिंग का क्या पता है कि एक ही पॉइंट से दो पॉइंट हमें, एक रॉड यहाँ पर, एक रॉड यहाँ पर है, अगर दोनों रेंजिंग रॉड किसी एक पॉइंट से हमें दिख सके, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से दोनों दिख रहा हो, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से हमें दोनों रॉड दिख रहा हो, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग कहा जाता है। लेकिन अगर यही रेंजिंग रॉड किसी बाधा के कारण, सपोज हमारे पास कोई यहाँ पर हिल आ गया, कोई हमारे यहाँ पर मिट्टी का ढेर रखा हुआ है, चाहे कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसके वजह से एक रॉड से इस रॉड को देख पाना संभव नहीं है, एक ही स्टेशन से दोनों को देख पाना संभव नहीं है, तो रेंजिंग के इस प्रक्रिया को, रेंजिंग के इस प्रोसेस को हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। मतलब ये कि अगर हमको बीच में, अगर हमारे पास बीच में कोई हिल इस तरह से है और हमको एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इस दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें रेंजिंग करना है। इसके पॉइंट बीच में एक हमें सीधी रॉड इस तरह से पॉइंट बनाना है कि चारों पॉइंट जो है एक सीधी लाइन में आ जाती है। इसको कहा जाता है क्या? इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो रेंजिंग करने की यह प्रक्रिया इनडायरेक्ट रेंजिंग कहलाती है। डायरेक्ट रेंजिंग में एक ही पॉइंट से दोनों स्टेशन साफ साफ देखा जा सके तो वो रेंजिंग की वह प्रोसेस डायरेक्ट रेंजिंग कहलाती है। लेकिन अगर एक ही पॉइंट से दोनों रेंजिंग रॉड को, दोनों स्टेशन को साफ साफ नहीं देखा जा सकता हो तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रेंजिंग जो करने की प्रक्रिया होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट रेंजिंग। कैसे होती है समझेंगे डिटेल्स में। सपोज हमारे पास कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, कोई यहाँ पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है? इनडायरेक्ट रेंजिंग करना है। सपोज बीच में कुछ हिल है जो कि हमें यहाँ से ए से बी नहीं दिख रहा है, बी से ए भी नहीं दिख रहा है, तो करते क्या है, करेंगे क्या कि यहाँ पर इससे पीछे, इसके लेफ़्ट साइड में या इसके राइट साइड में, या तो ए के लेफ़्ट साइड में या तो राइट साइड में हमें दो पॉइंट का सिलेक्शन करना होता है। सपोज एक पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया, सपोज एक दूसरा पॉइंट सी और डी, एक सी पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किए, डी पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किए। लेकिन इस पॉइंट का सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए, इस पॉइंट का सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि पॉइंट सी से डी और बी दिखे। ठीक है, पॉइंट सी से पॉइंट डी और बी दिख रहा हो लेकिन ए नहीं दिखे, लेकिन पॉइंट डी से सी और ए दिख रहा हो, बी नहीं दिखे। इस दोनों पॉइंट का सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि पॉइंट सी से डी और बी एक साथ दिखे और पॉइंट डी से सी और ए एक साथ जरूर दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद करते क्या है,
तो हम पहले पॉइंट सी पर आएंगे, या तो सी से स्टार्ट कर सकते हैं या तो डी से स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए कम से कम हमारे पास 4 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट तो ऑलरेडी मेंशन होते हैं एंड 2 पॉइंट के हेल्प से हम उसको सीधी लाइन बना सकते हैं। तो पॉइंट सी से पॉइंट बी को यहाँ से हम इंटरसेक्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो वो एक सीधी लाइन हमें यहाँ से, वो चूँकि विजुअल होगी, सी से डी और बी दिखेगा, तो हम ये देखेंगे कि ये जो सी से बी लाइन होगा वहाँ पर डी इसके जस्ट ऊपर में है, तो डी को हम कहेंगे कि तुम ऊपर में चढ़ जाओ। तो डी को हम कहेंगे, ये चूँकि ये लोग ग्राउंड पे होगा, स्लोप होगा ना बीच में, तो इसको कहेंगे डी को तुम आगे चढ़ो, आगे बढ़ेगा तो ये कुछ इस तरह से अपना नया पोजीशन D1 बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यही सेम पॉइंट को हम डी पर आएंगे और डी से हम ए को यहाँ से देखेंगे, ए को यहाँ से देखेंगे तो हम ये हमें पता लगेगा कि सी जो है इस लाइन पर नहीं है, तो सी को भी कहेंगे कि अभी ऊपर में आ जाओ, तो यहाँ पर सी आ जाएगा अपना न्यू पोजीशन C1 पर, ठीक है। तो सी और डी जो पहले का पोजीशन था अब बन गया ये C1 और D1 पोजीशन। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग यही स्टेप को दोहराएंगे, सी से बी को फिर से देखेंगे, यहाँ से इस तरह से यहाँ से देखेंगे और डी को बुलाएंगे अपने इस पोजीशन पर आ जाए, तो न्यू पोजीशन पर आ जाएगा D2 एंड D1 से D1 पोजीशन से फिर से हम ए को बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे तो देखेंगे सी यहाँ पे दूर है, तो सी को भी यहाँ पर बुला लेंगे। क्योंकि रेंजिंग में यही होता है, रेंजिंग होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में तीसरा पॉइंट जो रहता है, जिसको फॉलोअर कहा जाता है, फॉलोअर यहाँ पे रहेगा, तो फॉलोअर रहेगा यहाँ पे, तो उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिंबल उसको हम कहेंगे लेफ्ट साइड में मूव करो, राइट साइड में मूव करो, तो उसको इस तरह से स्थापित करेंगे उस पॉइंट को, उस रॉड को, कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ए और D1 के बीच में वो एक सीधी लाइन पर आ जाए, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए और बी में जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन यहाँ से पास कर रही है। तो अभी एक प्रोसेस और करेंगे, C1 से C2 से हम फिर से देखेंगे यहाँ पर बी को और डी को कहेंगे कि इस लाइन पर आ जाओ, फिर D2 से फिर ए को हम देखेंगे और कहेंगे कि आप यहाँ पर आ जाओ, तो न्यू पोजीशन मिलेगा C3 और न्यू पोजीशन मिलेगा D4 का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये सी और डी जो हमारे पास इस पॉइंट पर थे ऊपर में, तो वो हमारे आ चुके होंगे इस पॉइंट पर। तो इस तरह से हमारी रेंजिंग की प्रोसीजर कंप्लीट होती है। इनडायरेक्ट रेंजिंग का प्रोसीजर यहाँ पर ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको बताना चाहेंगे, देखिए करते क्या है इसमें, रेंजिंग का यह प्रोसीजर कहा जाता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग किसको कहते हैं हम लोग, तो रेंजिंग में जब हमें रेंजिंग के लिए, इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स तो डायरेक्ट रेंजिंग में रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए हमें 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यूँ कहे कि हमारे पास कोई एक लाइन है ए और बी हमारे पास लाइन है, ठीक है, मतलब कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ऐसा कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स से हमारे पास ए और बी जो सीधी लाइन हमें बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे लेफ्ट में या फिर राइट में 2 पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, उसको नाम देती हैं सी और डी। सी से पॉइंट का सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि सी से डी और बी जरूर दिखे और डी से सी और ए जरूर दिखना चाहिए। इस पॉइंट सी से डी और बी जरूर दिखे एंड डी से सी एंड ए जरूर दिखना चाहिए। तो सी से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो डी से स्टार्ट कर सकते हैं या तो सी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सी से हम पहले बी को इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ से और हम डी को कहेंगे कि आप इस लाइन में आ जाओ, तो डी आ जाएगा अपने न्यू पोजीशन D1 पर, ठीक है। चूँकि ये रेंजिंग हो गया हमारा, तो सी D1 और बी एक लाइन में आ गए। उसी तरह से डी पर आएंगे, डी को कहेंगे कि डी को ए से ए को बाइसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा यहाँ से, तो यहाँ पर बाइसेक्ट किया को देखा तो सी यहाँ पर इसके लाइन में नहीं था, तो सी को बुलाएंगे कि आप भी आ जाओ इधर, तो ये रेंजिंग के लाइन में यहाँ पर आ जाएगा, न्यू पोजीशन आ जाएगा C1 पे। अब यही प्रोसीजर C1 से स्टार्ट होगा, जो कि B1 को फिर से ये बाइसेक्ट करेगा और बाइसेक्ट करेगा तो D1 को अपने न्यू पोजीशन D2 पे बुलाएगा, ठीक है। और D1 से फिर से यही प्रोसीजर हम लोग लगाएंगे तो आ जाएगा C1 से यहाँ पर C2 पोजीशन आएगा। यही प्रोसीजर करते हुए हम लोग वापस अपने इस लाइन पर आ जाते हैं। मतलब हमें पता कब चलेगा कि हमें आगे ये प्रोसीजर नहीं करना है, तो हमें सी से जब हम देखेंगे तो बी हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, डी से जब देखेंगे तो ए हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। मतलब सी के हमें जब ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ हमने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में पॉइंट का सिलेक्शन ऐसे करना है कि सी से डी और बी दिख रहा हो, तो ये तब तक दिखेगा जब तक ये एक सीधी लाइन में नहीं आया हो। जैसे ही एक सीधी लाइन में ये आ जाएंगे हमें ये दिखना बंद हो जाता है। मतलब हम ये समझ जाएंगे कि हमने जो रेंजिंग किया है वो रेंजिंग यहाँ पर पूरा हो चुका है, रेंजिंग का प्रोसीजर यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। जबकि डायरेक्ट रेंजिंग में क्या करते हैं,
डायरेक्ट रेंजिंग में सपोज हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट या बी पॉइंट है, तो सी पॉइंट को हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड उसको मूव करके बताएंगे कि या तो तुम सी पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा तो इसको बुलाएंगे थोड़ा सा और आगे आ जाओ, या फिर अगर सी पॉइंट यहाँ होगा तो कहेंगे तुम इस यहाँ पर मूव करो। तो मूव करते हुए इस तरह से इसको स्टेबल करेंगे कि तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन में आ जाए, उसको कहा जाता है डायरेक्ट रेंजिंग। तो ये तो पॉसिबल हो जाता है क्योंकि हम सेम ग्राउंड पर रहते हैं, फ्लैट ग्राउंड पे, तो ये बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन जब हम हिल पर रहते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें ईजिली नहीं हो पाता, तो वहाँ पर हमें इनडायरेक्ट रेंजिंग करना पड़ता है। तो सर्वेइंग के क्लास में आज हम लोग जाने रेंजिंग के प्रोसेस के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको रेंजिंग समझ में आया होगा, रेंजिंग क्या होता है और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर उम्मीद है सबको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो हमें मैसेज करें, हम ट्राई करेंगे फिर से इसका वीडियो बनाने के लिए ट्राई करेंगे। एक इसका वीडियो बना दे डायरेक्ट रेंजिंग होता कैसे है, ठीक है। तो अगर आपको समझने में परेशानी हुई तो हमें मैसेज करें, तो हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।